Hello बच्चों, let's read the question. It says the particle is projected at some angle with horizontal from the surface of the planet. The motion of the particle is described by the equation x equal to t and y equal to t minus t square. Then match of the following. So यहाँ पे कहा गया एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल से और वो एक पर्टिकुलर मोशन कर रहा है और एक मोशन की इक्वेशन हमें दी गई है x equal to t and y equal to t minus t square. तो हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एक्सेलरेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट अटेन कैलकुलेट करना है और मैच करना है. सो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा हियर ये है प्रोजेक्टाइल मोशन. सो लेट्स से कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको आप किसी एंगल से हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए किसी एंगल से प्रोजेक्ट करवा रहे हैं. तो ये क्या करेगा, अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये एक पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा. ठीक है, और वो भी केवल जी के अंडर. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ओब्लिक्वली यानी एक पर्टिकुलर एंगल पर प्रोजेक्ट करवाया हॉरिजॉन्टल से. तो उसने 2 डायमेंशनल मोशन कवर किया ओनली अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी. तो इस तरीके की मोशन को हम पैराबोलिक मोशन कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. ठीक है, अब इसमें कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट नोट करने वाली. सबसे पहली बात, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये होगा u sin थीटा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा u cos थीटा. मैक्सिमम हाइट पर जब कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो लेट्स से ये h max है, तो यहाँ पे जो है केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्ट कर रही है u cos थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है. ठीक है, इसकी पर्टिकुलर इक्वेशंस जो है y एक्सिस के अलॉन्ग वो है y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है तो यहाँ पे जो g है वो माइनस जी टी स्क्वायर आएगा. uy जो है वो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का और यहाँ uy कितना है, u sin थीटा. इसी तरीके से ये जो t है ये टोटल टाइम है, कितना इसको पूरा प्रोजेक्टाइल को दोबारा से ग्राउंड को टच करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो t है. और इसी तरीके से x एक्सिस के अलॉन्ग जो इक्वेशन होगी वो होगी u इनटू t ux और यहाँ ux क्या होगा, u cos थीटा. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है. अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, हमें जो इक्वेशन दी गई है, पहली x इज इक्वल टू t एंड दूसरी y इक्वल टू t माइनस t स्क्वायर. राइट, सो अब हम ux कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ux इज इक्वल टू dx by dt is equal to 1 and uy is equal to dy by dt is equal to 1 minus 2t. ठीक है, तो अगर एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है उस पॉइंट पर उसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं. यहाँ पे लेट्स से ये बॉल है और ये पॉइंट O है जहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है, तो O विल बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. इस पॉइंट पर टाइम क्या होगा, 0. तो ux क्या हो जाएगा, 1 और dy कितना हो जाएगा, 1. t 0 हो जाएगा यहाँ. तो जो नेट वेलोसिटी आएगी u वो कितनी होगी, ux स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर. तो हम इसका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर सकते हैं और √2 हमारा आंसर आएगा, √2 मीटर पर सेकेंड. तो जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी है, √2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर. नेक्स्ट, अगर मैक्सिमम हाइट पूछी गई है क्वेश्चन में तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो 0 हो जाता है. ठीक है, सो वर्टिकल हाइट कितना हमने कैलकुलेट किया है फॉर सेकेंड पार्ट,
uy इज इक्वल टू 1 माइनस 2t है और ये 0 हो जाएगा. So 1 is equal to 2t and t is equal to 1 by 2. So ये जो टाइम है ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर कितना टाइम होगा वो है. तो यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं t is equal to हाफ पर, तो हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी बॉल की. तो y is equal to t minus t square है. So let's put it half minus 1 by 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 by 2 minus 1 by 4 is equal to 1 by 4. So y max is equal to 1 by 4 मीटर. तो ये आ जाएगी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल. सेकेंड रिजल्ट. ठीक है, ऐसे ही थर्ड रिजल्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. लेट्स से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट थी. अभी जिस तरीके से हमने देखा कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर टाइम हमारा कितना आ रहा था 1 by 2, जो कि हमने uy को 0 करके कैलकुलेट किया था. अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो हमें इसका ट्वाइस कर देना होगा. सो टोटल टाइम t इज इक्वल टू 2t हाफ. लेट्स से ये हाफ डिस्टेंस पे या फिर मैक्सिमम हाइट पहुंचने वाला टाइम t हाफ है, तो इसका ट्वाइस कर देंगे. तो t total is equal to twice of 1 by 2. तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड. सो ये पार्ट 3 हो गया. अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. अभी जो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल है वो मूव टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन g के अंडर कर रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट पर वैल्यू जो है g की वो चेंज होती है. सो मैक्सिमम जो पर्टिकुलर वैल्यू मैक्सिमम हाइट पर एक्ट कर रही होती है वो g होती है. बाकी जैसे जैसे एंगल चेंज होता है वैसे जैसे g का कंपोनेंट भी चेंज होता है. तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे. हम ये बात जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स डायरेक्शन में. लेकिन y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा उसके लिए हमें y निकाला जो कि 1 माइनस 2t आया था. यहाँ देखिए 1 माइनस 2t आया था. अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा y डायरेक्शन. सो कितना होगा 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2. अब ax के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो 0 है और ay के अलोंग माइनस 2 है. तो नेट एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट. तो ये कितना आ जाएगा 2. सो एक्सेलरेशन कितना कैलकुलेट होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये है आपका फोर्थ रिजल्ट. सो जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन की है उसको लिख लेते हैं. सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो हमने सबसे पहले निकाला था वो है √2 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है. तो एक्सेलरेशन हमने सबसे लास्ट में निकाला है और वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थर्ड है टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल टाइम टेकन. So time of flight is equal to 1 second. ठीक है, और फोर्थ पार्ट है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड. मैक्स हाइट अटेन्ड. तो जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड होगी वो 1/4 मीटर है.
सो ये हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से हम मैच करवा सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v जो था √2 था। तो फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन, देन v थर्ड, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम ऑफ फ्लाइट 1 है और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज 4। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन C. I hope you understood it well. Best of luck.